प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी जब उन्होंने लगाई उस समय की तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद अर्घ्य दे रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। इस दौरान विधान होता है कि देवताओं को, सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं सूर्य, उनको अर्घ्य देने का विधान है। उसके बाद वहीं गंगा जी में खड़े होकर वो परिक्रमण भी कर रहे हैं, ये प्रदक्षिणा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर खड़े होकर आपने प्रदक्षिणा कर ली तो आपने सारे तीर्थों की, सारे देवी देवताओं की प्रदक्षिणा कर ली। और वही प्रदक्षिणा करते हुए और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। साथ में हमेशा की तरह उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला आपको दिखाई दे रही है। वो रुद्राक्ष की माला जो हाथ में लिपटी हुई है, अर्घ्य के दौरान भी और उसी माला का जाप करते हुए भी वो गंगा जी में कई बार आपको दिखाई दिए हैं। उसी तरीके से आज एक बार फिर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तटों पर, ये लाखों की भीड़, और जाहिर है इनमें से ज्यादातर लोगों को ये पता है कि इस समय जो व्यक्ति गंगा जी में डुबकी लगा रहा है वो कौन है, जो त्रिवेणी में डुबकी लगा रहा है वो कौन है। और बड़े उत्साह और बड़े उत्सुकता के साथ वो इन तस्वीरों को देख रहे हैं। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष की माला, इस बार माला थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही है। रुद्राक्ष की माला लेकर उन्होंने जाप किया और उसके बाद उन्होंने अर्घ्य दिया सूर्य नारायण को और प्रदक्षिणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, ये बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें सारे सनातन धर्मावलंबियों के मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। और उनकी तो बात खैर छोड़ ही दीजिए, जो सनातन धर्म के साथ द्वेष रखते हैं उनको भी ये, उनके ना चाहते हुए भी ये तस्वीरें उनके दिमाग में इसलिए अंकित हो जाती हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कौन है वो जो सनातन धर्म की ध्वजा को मजबूती के साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इस मौके पर दोनों की मौजूदगी इस बहुत विशिष्ट जो अवसर है इसको और भी ज्यादा विशिष्ट बना रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें एक बार फिर से वैसी तस्वीरें जो आपने इसके पहले भी देखी हैं, जो वाराणसी से आई, जो रामेश्वरम से आई, जहां पवित्र जगहों पर उन्होंने स्नान किया और उसके बाद देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हुए उन्होंने अर्घ्य भी दिया। और यहाँ भी आप देख रहे हैं विशाल रुद्राक्ष की ये माला, और उससे जाप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाप करके डुबकी लगाने के पश्चात उन्होंने जाप किया। जाप करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके बाद आपने देखा कि उन्होंने वहीं पर खड़े होकर प्रदक्षिणा भी की। और प्रदक्षिणा के संदर्भ में ये कहा जाता है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदक्षिणा भी लगा रहे हैं उस जगह पर जिसको ये माना जाता है कि एक विशिष्ट मौके पर, जबकि सूर्य जो होते हैं और चंद्रमा वो मकर राशि में स्थित होते हैं और गुरु जो हैं वो मेष राशि में स्थित होते हैं। ऐसा जो मौका होता है जो महाकुंभ का सुयोग बनाता है, उस महाकुंभ का सुयोग जब तीर्थराज प्रयाग में बना हुआ है, और ये वो पवित्र जगह है जहां गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम माना जाता है, त्रिवेणी आपस में मिलती हैं। तो ये संगम, आप जानते हैं संगम से ही प्रयाग शब्द उद्भूत हुआ है। प्रयाग, जहां पहली बार यज्ञ हुआ हो उस जगह को प्रयाग कहते हैं। प्रथम यज्ञ जहां हुआ हो इस पूरी धरती का। और प्रयाग, ये तीर्थराज प्रयाग जो है, यहाँ ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर पहला यज्ञ किया था। इस पूरी सृष्टि में यज्ञ की शुरुआत जहाँ से हुई वो यही जगह है प्रयाग, इसीलिए इसका नाम पड़ा। तीर्थराज प्रयाग में इस खास मौके पर, जबकि महाकुंभ का ये सुयोग अभी चल रहा है, हालांकि अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं, पहले मकर संक्रांति पर, उसके बाद मौनी अमावस्या और फिर वसंत पंचमी पर अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्नान अभी लगातार चल रहे हैं और ये महाशिवरात्रि तक स्नान करने का सिलसिला चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वहां पहुंचे हैं तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये पंचांग के हिसाब से भी विशिष्ट मौका है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और इसके अतिरिक्त आज भीष्म अष्टमी भी है, वो तिथि जबकि भीष्म पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भीष्म पितामह जो कि बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और वो भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण हो और उसके बाद वो अपने प्राणों को त्यागें। तो उस दौरान कहा जाता है कि
गंगा जी को वहां जहां कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह सरशैया पर लेटे हुए थे, वहां अर्जुन ने अपने बाणों से गंगा जी को प्रकट किया था और उसके बाद भीष्म पितामह को मोक्ष प्राप्त हुआ था। वो दिन, वो तिथि जब भीष्म पितामह को मोक्ष मिला था, आज ही का दिन भीष्म अष्टमी, और इस लिहाज से भीष्म अष्टमी और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि इस दिन को बहुत खास बना रही है। प्रधानमंत्री के कंसिडरेशन में ये भी था कि तब वहां पर जाया जाए जब बहुत ज्यादा भीड़ ना हो और लोगों को असुविधा ना हो, क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल जब अपनी जगह पर होता है तो आप जानते हैं वीआईपीज़ के लिए रूट लगते हैं, आम लोगों की आवाजाही खास जगहों से रोक दी जाती है, और इसलिए प्रधानमंत्री ने इन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर किया होगा। हालांकि एक दूसरा फैक्टर्स जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि क्योंकि दिल्ली में चुनाव हैं और इस सब का एक सांकेतिक, बड़ा सांकेतिक महत्व होता है। कई लोग तो मैं ये देख रहा हूं कि कुछ एक अखबारों ने ये भी रिपोर्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मौकों पर चुनाव के समय किसी न किसी तीर्थ में रहे हैं और उनमें से 8 में से 6 मौके ऐसे हुए हैं जब चुनाव के दौरान उनकी पार्टी को जीत हासिल हुई है। तो कई तरह के एनालिसिस, कई तरह की विवेचनाएं चल रही हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मौजूद हैं जो आपको इस वक्त वहां क्या चल रहा है आंखों देखी बता रहे हैं। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तो इस वक्त हम आपको सीधे संगम नोच की वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और संगम के इस तस्वीरों से गुजरते हुए जब आप संगम नोच तक पहुंचेंगे तो बीच में आपको प्रवासी पक्षियों का वो झुंड दिखाई देगा जो कि महाकुंभ का साक्षी बन रहा है, और करीब 90 प्रजातियों के पक्षी जो हैं वो इस समय जो है वो महाकुंभ में इलाहाबाद में गंगा के तट पर पहुंचते हैं, और उन सब के बीच में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो संगम नोच के बीच में गंगा स्नान के बाद जो है वो आरती करने की तैयारियां जो है यहाँ पर चल रही हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर्स पहुंचते हैं, ये जो है जिस तरह की आवाज निकालते हैं उसे अलौकिक राग माना जाता है, और गंगा के टीलों पर आपको जगह जगह ये जो पक्षी उड़ते हुए नजर आएंगे, तकरीबन 150 के जोड़े जो है संख्या में आए हैं, वो सभी ये उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिलहाल वो स्नान कर रहे हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में संगम की आरती शुरू होगी और उसके बाद जो है वो जो धर्माचार्यों के साथ बैठक का दौर होगा वो होगा। इंतजार इस बात का हो रहा है कि अब गंगा आरती का जो दौर है वो शुरू हो, लेकिन फिलहाल आप जो गौरव, आप लगातार सुनाई दे रहे हैं हमें, बोलते रहें। जी बिल्कुल, तो जो ध्वनि आ रही है अब आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से अब आरती का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य भव्य महाकुंभ जो है उसका आयोजन जो है वो चल रहा है, और अपने एक बड़े समय को, एक बड़े यात्रा को जो है ये महाकुंभ 2025 जो है वो पूरा कर चुका है। इससे पहले 2013 के महाकुंभ का साक्षी बनने का अवसर हमें भी प्राप्त हुआ था। तब से लेकर अब तक तमाम जो सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि जो है वो प्रयागराज महाकुंभ में की गई है। अस्थायी तौर पर जो शहर बसाया गया, इसके अलावा जो स्थायी तौर पर शहर का विकास प्रयागराज महाकुंभ का किया गया, वो प्रयागराज महाकुंभ होने की वजह से हुआ है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इस पूरे संगम नगरी के परियोजनाओं का उद्घाटन करवाना था तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर आमंत्रित किया गया। दिसंबर का महीना था 2024 का, और उसके बाद तमाम परियोजनाएं, यहां शहर बसाना हो, पानी के कनेक्शन की व्यवस्था करनी हो, तमाम चीजों की व्यवस्था के बीच में ये जो कुंभ है उसका जो ये पूरा कार्यक्रम है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण अखाड़ों का अमृत स्नान वो बहुत सुगमता पूर्वक हुआ, और अब इन सभी अमृत स्नानों के पूर्ण होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है वो त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग, जहां पर ब्रह्मा द्वारा प्रथम यज्ञ किया गया, सनातन धर्म की वो विशिष्ट स्थान जिसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम तीर्थ माना जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भीष्माष्टमी के दिन और तमाम शुभ मुहूर्तों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे वैदिक रीति रिवाजों के साथ
गंगा का न सिर्फ स्नान कर रहे हैं बल्कि आरती कर रहे हैं। उन्होंने सूर्य को जिस तरीके से अर्घ दिया, या इसके अलावा रुद्राक्ष की माला जो उनके साथ मौजूद है, और साथ ही साथ मंत्रों का जो उच्चारण है, वो जिस तरीके से एक तीर्थराज प्रयाग में स्नान की इस पूरे विधि विधान को पूरा करता है, उन सभी का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ में संगम में, ठीक उस जगह पर जो कि संगम नोच जो है वो कुछ समय से कहा जा रहा है, अंग्रेजों के समय से, लेकिन वो जगह जो कि अगर मैं देख पा रहा हूं, जो हमेशा से लोग देते हैं कि जहां पर दो नदियां मिलती हैं वहां पर रेत का एक हिस्सा थोड़ा सा छूटता है और एक इलाका जहां पर नदियां मिलती हुई दिखाई देती हैं। जो लोग यहां पर स्नान करने आएंगे वो अपनी आंखों से इस बात को प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं कि यमुना का पानी श्याम वर्ण का है, गंगा का पानी जो है वो सफेद वर्ण का है। श्याम और सफेद वर्ण, श्वेत वर्ण की जब नदियां आपस में मिलती हैं तो उनके संगम का एक विशिष्ट दृश्य जो है यहां पर उत्पन्न होता है, और उसी विशिष्ट स्थान पर, उसी संगम नोच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम पर इस प्रकार स्नान करने के बाद जो है अभी जो है वो गंगा की आरती कर रहे हैं, और गंगा की आरती जो है पूरे विधि विधान के साथ थोड़ी ही देर में पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक राजा, एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके से धर्म के अनुसार कार्य किया जाए और लोगों की भलाई का कार्य किया जाए, उसके लिए भी जो एक धर्म चर्चा होती है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम अखाड़ों के अध्यक्षों के साथ, मुख्य आचार्यों के साथ, उन वाड़ों के अध्यक्षों के साथ बात करेंगे, समझेंगे, उनके कुंभ के अनुभवों को लेंगे। अब तक अखाड़ों का अमृत स्नान किस प्रकार बीता, आम लोगों के लिए किस तरह से सुविधाएं बेहतर की जा सकती हैं, और आदि अनादि काल से जब देवासुर संग्राम छिड़ने के बाद अमृत की कुछ बूंदें जब प्रयागराज में यहाँ पर गिरी थी आकर, तो जब से ये महाकुंभ की शुरुआत हुई उस दौर से अलग अलग काल रहे, शासन रहे, उसके बाद भी आयोजन को और ज्यादा बेहतर और शास्त्र सम्मत किया जा सकता है, धर्म सम्मत किया जा सकता है, ताकि कुंभ की महिमा और महात्म्य दोनों स्थापित रहे। उन सभी की जो कोशिश है, उन सभी को समझने की कोशिश जो है जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम धर्माचार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर से सांसद रहे और खुद गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरखनाथ बाबा की जो परंपरा है उसको वो जानते समझते हैं, क्या महत्व है सनातन संस्कृति का और एक नदी का, प्रयागराज महाकुंभ का, एक स्नान का। गांव के दूर दराज इलाकों से आने वाले, अपने सर पर सामान ढोकर आने वाले लोग जो यहाँ पर श्रद्धावश नंगे पांव प्रयागराज महाकुंभ तक चले आते हैं, तपती रेत में हो चाहे ब्रह्म मुहूर्त का काल हो, यहाँ पर स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ मौजूद पुरोहितों से न सिर्फ रक्षा सूत्र बनवाते हैं, तिलक चंदन करवाते हैं, माँ गंगा को अर्पण तर्पण करते हैं, दान करते हैं। और ये वो लोग हैं जो पीढ़ियों से, सदियों से जो है महाकुंभ की परंपरा को निश्चल तरीके से अपनाते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं। उन सभी की सुविधाओं को कैसे, उन सभी की सुगमताओं को कैसे बनाए रखा जा सके, इन सभी का दान फिलहाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा का केंद्र जरूर रहेगा। लेकिन फिलहाल गंगा आरती की आवाज जो ध्वनि है उन तमाम। और अब आप जितनी सुगमता से लीगल अफेयर्स पे हम लोगों को जानकारी देते हैं, बताते हैं, उतनी ही सुगमता के साथ आप इन धार्मिक मुद्दों पर, इन क्रियाकलापों पर भी उतनी ही कौशल के साथ रिपोर्टिंग करते हैं। इसके लिए आपको साधुवाद। आपके पास वापस लौटूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम क्षेत्र में मौजूद हैं, तीर्थराज प्रयाग में। उन्होंने पवित्र डुबकी लगाई है और उसके बाद उन्होंने देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की है। हाजिर होते हैं दिल्ली इलेक्शंस में क्या चल रहा है, मिल्कीपुर चुनाव में क्या चल रहा है, उपचुनाव में, वो भी आपको बताएंगे।